हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज अ क्वेश्चन, लेट पी बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट क्यू ऑन द लाइन, देन द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर वेयर आर इज द पॉइंट। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्यू पॉइंट गिवन है, आर पॉइंट गिवन है, बस हमें पी फाइंड करना है। और पी है क्या? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। मैं कहता हूँ जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हैं उनके लिए क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मल्टीपल टाइम्स हम इस तरह से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल चुके हैं, इमेज ऑफ पॉइंट निकाल चुके हैं। तो आइए समझते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा की प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सिंपल सा है, देखो यहाँ पे मुझे एक लाइन गिवन है और लाइन की इक्वेशन क्या गिवन है? x माइनस 3/7 इज इक्वल टू y माइनस 2/-1 इज इक्वल टू z प्लस 1/-2। जो भी स्टूडेंट्स में ये वाली वीडियो देख रहे हैं ना अपने अप्रैल वाले फेज के लिए, मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज इस मेथड को समझ लो। इस मेथड पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत इजी मेथड है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड मेथड है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मुझे एक पॉइंट गिवन है q, और q पॉइंट क्या है? 10, -3 और -1। ठीक है, तो ये कहता है कि q से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, ये हो गया मान लो परपेंडिकुलर। तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर उसको इसने नाम दिया है पॉइंट पी का। तो हम ये कैसे निकालते हैं? देखो सबसे सिंपल है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो। जब भी मुझे लाइन है, अब ये जो पॉइंट पी है लाइन पे भी लाई कर रहा होगा, तो जब भी मुझे कोई भी पॉइंट मानना होता है लाइन पे, तो मैं सबसे पहले लाइन की इक्वेशन को, अगर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, इक्वल टू लैम्डा कर देता हूं। तो यहां से मुझे पी के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे बिना देरी किए। क्या मिल जाएंगे? एक्स का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 7 लैम्डा प्लस 3। कैसे? इन दोनों को सोल्व कर लो एक बार, फिर उसके बाद इन दोनों को y के साथ लैम्डा को सोल्व कर लो, तो y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? माइनस का लैम्डा प्लस का 2, और फिर उसके बाद माइनस का 2 लैम्डा माइनस का 1। तो यहां से मेरे p के जो कोऑर्डिनेट आ गए 7 लैम्डा प्लस 3 माइनस लैम्डा प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा माइनस 1। अब देखो हम जानते हैं डायरेक्शन रेशियोज का कॉन्सेप्ट। अब क्योंकि ये जो लाइन है, ठीक है, अगर मैं इस वाली लाइन को L1 का नाम देता हूं और ये जो QP लाइन है इसको मैं मान लीजिए L2 का नाम देता हूं, मैं जानता हूं कि जो मैं L1 है वो परपेंडिकुलर है L2 पे। ठीक है, या फिर L1 से L2 से नहीं कंफ्यूज करते हैं, आप ये समझिए। देखो L1 परपेंडिकुलर है PQ पे, है ना, या PQ परपेंडिकुलर है L1 पे। तो यहां से डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ L1 एंड PQ वो क्या होगा? इक्वल टू 0 होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट गिवन है आपको A और B। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। तो आप डायरेक्शन रेशियोज कैसे लिखते हैं AB के? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB कैसे लिखते हैं? नथिंग बट x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। इस तरह से हम लिखते हैं डायरेक्शन रेशियोज। तो मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज PQ निकालने इजी हो गई। L1 के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? हम जानते हैं कार्टेशियन फॉर्म जो गिवन होती है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। तो यहाँ पे जो मेरी लाइन होती है वो पास करती है पॉइंट x1 y1 और z1 से, और जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो होते हैं जो अपॉन में ये a b और c गिवन होते हैं। तो यानी कि जो L1 के डायरेक्शन रेशियोज हैं वो है 7 -1 -2, और PQ के डायरेक्शन रेशियो मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल लूंगा। तो चलिए निकालते हैं फिर। तो यहां से अब मैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ निकालता हूं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ। तो सबसे सिंपल है, किसी को भी x1 x2 मान लीजिए, तो मैं क्या करता हूं, इसको मान लेता हूं अपना x2, इसको y2, इसको z2। तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा z1। ठीक है, बेसिकली ये पॉइंट P यहाँ पे है ना, तो मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए बड़ा बड़ा, तो बट वो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने अलग लिख लिया। तो देखो डायरेक्शन ऑफ PQ क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1, तो 7 लैम्डा प्लस 3 माइनस 10, तो 7 लैम्डा माइनस 7। ठीक है, चलो माइनस लैम्डा प्लस 2 माइनस 3, तो वो प्लस का ही 3 हो जाएगा, तो माइनस लैम्डा प्लस का 5, माइनस 2 लैम्डा माइनस 1, और वो हो जाएगा प्लस का 1। तो यहां से आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ माइनस का 2 लैम्डा। ठीक है, तो ये आ गए मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज ऑफ आपका ये PQ। ठीक है, अब देखो PQ के डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अब मैं जानता हूं कि प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ एंड L1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि क्या है, P1 लाइन L1 जो है वो परपेंडिकुलर है PQ के, तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। तो यहां से हमें लैम्डा मिल जाएगा, तो कर दो बस। तो 7 इंटू 7 लैम्डा माइनस 7 प्लस, अच्छा y यहाँ माइनस का है तो माइनस का 1 माइनस का लैम्डा प्लस 5, और फिर यहाँ पे माइनस का 2 लैम्डा, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया 49 लैम्डा माइनस का 49 प्लस का लैम्डा माइनस का 5, और यहाँ से आया प्लस का 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा को ऐड करते हैं 49 और 150, 54 लैम्डा,
और यहां से भी कितना आया माइनस का 54, दिस इज इक्वल टू 0, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई 1। अब देखो जैसे ही लैम्डा की वैल्यू 1 आई, इमीडिएटली मुझे पॉइंट पी मिल गया, और p क्या हो गया, लैम्डा की वैल्यू 1 रखते ही 7 + 1 × 3, तो यानी कि यहां से आ गया 10, यहां से आ गया 1, और यहां से आ गया माइनस का 3, तो p पॉइंट क्या आ गया 10 1 -3। बस अब मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। मुझे क्या गया है, राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, तो चलो बना लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल बिना देरी के, पी क्यू आर। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ। कोऑर्डिनेट कैसे गिवन है, ये है पॉइंट P, ये Q, ये R। अब देखो P मैंने निकाल लिया, P कितना आया 10 1 -3। Q मुझे गिवन था, Q कितना गिवन था 10 -3 -1। R भी मुझे गिवन था, R कितना था 3 -2 और 1। और मुझसे क्या पूछा था, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया पूछा था, तो चलिए निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ, अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ पी क्यू आर क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है पी क्यू और हाइट कितनी है क्यू आर, तो बस डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फॉर्म यूज करना है। तो डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू में निकालूं तो पी क्यू कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 10 - 10 का स्क्वायर, तो यानी कि 0 का स्क्वायर 0, प्लस -3 -1 तो -4 का स्क्वायर यानी कि 16, प्लस -1 -3 तो -1 प्लस का 3 तो 2, तो यानी कि प्लस का 4, तो पी क्यू आ गया मेरा अंडर रूट 20। इसी तरह से मैं क्यू आर निकाल लेता हूं, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज करके 10 -3 तो 7 का स्क्वायर यानी कि 49, -3 + 2 1 का स्क्वायर यानी कि 1, प्लस और यहाँ से -1 -1 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो यहाँ से आ गया अंडर रूट 54। बस अब यहाँ पे रख दो, तो एरिया कितना आ जाएगा, हाफ इंटू अंडर रूट 20 इंटू अंडर रूट 54। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, हाफ इंटू अंडर रूट 20 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 इंटू 5, ठीक है, 4 को बाहर ले आएंगे तो ये हो जाएगा बेसिकली 2√5 इंटू, ऐसे ही अंडर रूट 54 को कर सकते हैं 9 6 54, 9 को बाहर ले आएंगे तो 3√6, तो इस 2 से 2 कैंसिल, 3 और अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 6, तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30, तो 3 अंडर रूट 30 इज माई राइट आंसर। आई होप, तो ऑप्शन कौन सा क्लियर है, ऑप्शन 4 हमारा क्लियर है, यही हमारा ऑप्शन है सही ऑप्शन। So I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.